जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है। सूरत के नामचीन मंडलों में से एक सुयोगसा सम्राट हमारे बीच में यहाँ पर कुणाल भाई, उनके जो प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर हाजिर है। और मैं आपको एक थोड़ी सी फनी कहानी बताना चाहता हूँ कि आज बहुत ही जोर से बारिश गिर रही है मुंबई में और रेड अलर्ट है। और कुणाल भाई मॉर्निंग की वंदे भारत की ट्रेन से यहाँ पर निकले थे सुबह 8:30 की ट्रेन से। और वो उदवाड़ा पहुंचे, वहाँ पे ट्रेन रुकी 1 घंटा, फिर उदवाड़ा से वापी पहुंची ट्रेन, वापी में तो रुकी 2 घंटा। और उसके बाद उनको पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई, हम भी यहाँ पर ट्रैक कर रहे थे, IRCTC की जो ऐप पे ट्रैकिंग होती है, तो हम भी कॉन्स्टेंट टच में थे। कहने की बात यह है कि मैंने उनको बोला कि भाई वापस से आप रिटर्न चले जाओ, सूरत नज़दीक है तो थोड़ा रिस्क भी नहीं रहेगा और आप अच्छे से पहुंच भी जाओगे, अपन शूट कभी और कर लेंगे। लेकिन बोलते हैं ना कि गणेश उत्सव का और मंडल का जो पागलपन होता है, जो डेडिकेशन होती है, जो जज्बा होता है, जो जुनून होता है, वो आज जिन्होंने यहाँ पर हमको दिखाया है। और फाइनली अभी बज रहे थे कुछ 7 बजे वो यहाँ पर आए हैं कैब करके, मतलब वापी से ट्रैफिक में अटक अटक के वो कैब कर कर यहाँ पे फाइनली पहुँचे और आज हमारे वो बीच में है। इनकी जो डेडिकेशन है, इनकी मैं दाद देना चाहूँगा कि मंडल का जो हर एक सदस्य है इनका, वो भी इतनी डेडिकेशन से काम करता है। बट जो इनकी लीडरशिप के अंदर जो काम होता है वो बहुत ही अच्छे काम होते हैं। ये एपिसोड में कुछ एक्सक्लूसिव रिवील्स होने वाले हैं, तो एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। मूर्तिकार तो आपको पता ही है, सुयोगसा सम्राट के निखिल दादा खातू। जो लास्ट टाइम इन्होंने मूर्ति बनाई थी वो काफ़ी अच्छी बनाई थी और इतनी वायरल हुई थी, वो तो आपको सबको सोशल मीडिया पे दिख ही गया था। इस साल का कॉन्सेप्ट क्या होगा वो हम कोशिश करेंगे इनसे पूछने की। अगर इन्होंने बता दिया तो सही है, नहीं तो सस्पेंस तो रहेगा ही। कुछ ना कुछ तो आपको बताएंगे, टेंशन मत लो। TGP व्यूअर्स हो आप तो कुछ ना कुछ एक हिंट तो मैं ले लूँगा इनसे रिक्वेस्ट करके और वो दे भी देंगे। और यस, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बात करते हैं कुणाल भाई से, जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। सूरत का इस साल का पहला मंडल है TGP पर आने वाला। लास्ट ईयर आपने देखा था कि मल्लारी ग्रुप का हमने पॉडकास्ट किया था, ये साल हम कर रहे हैं सुयोगसा सम्राट के ग्रुप का पॉडकास्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा, एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना। जय गणेश। अदर साइड के बारे में बात करते हैं निखिल भाई के, तो वो बताओ जरा। जो निखिल भाई है वो ना तो दादा का एटीट्यूड बदला, सडनली ऐसा सीन हुआ मेरा वहाँ पे कि मेरे को ऐसा लगा कि भाई मुझे मूर्तिकार चेंज करना है। एक तो ईगो वाले में हमने आज तक सोशल मीडिया पे कभी कुछ दिखाया नहीं है कि सुयोग सम्राट लोगों को ये हेल्प कर रहा है, तो सुयोग सम्राट में तो अभी तक कोई स्पॉन्सर है नहीं। सबका ये जो आपने बोला ना, तो वो चाइल्डहुड मेमोरीज हिट होता है सबको कि ऐसा हमने बचपन में हर एक इंसान ने किया है, चाहे वो मुंबई में रहे चाहे वो सूरत में रहे। 26 जुलाई के लिए तो एक्साइटमेंट है ही मुझे पर्सनली, बट 25 जुलाई के लिए मुझे और एक्साइटमेंट है। पूरे गुजरात में अभी तक कोई मंडल ऐसा नहीं है कि वो जो चीज़ दिखने वाली है वो किसी मंडल ने अभी तक दिखाई हो किसी को। तो सुयोग सम्राट को कोई जानता नहीं था, लगभग मिट्टी से लेके 2025 तक कोई जानता नहीं था कि सुयोग सम्राट कौन सा मंडल है, का मंडल है, क्या है। कोई हाँ बोले या कोई ना बोले, बट ये हुआ है सबके साथ, इंक्लूडिंग मी। उसके बाद एक गणपति हुआ, एक गणपति के बाद वापस कुछ थोड़े इश्यू की वजह से वापस 8 गणपति हुए। बाप रे। 8 के बाद 4 हुए, 4 के बाद 2 हुए और अभी 2 है। पर वो सडनली ऐसा हुआ कि भाई मंडल भी बोलने लगा कि भाई मिट्टी ला रहे हैं, ऐसा है वैसा है। और मिट्टी में क्या केयर करना बहुत ज़रूरी होती थी। कंपटीशन जैसा तो कुछ है ही नहीं उसमें, सुयोग सम्राट तो किसी से कंपटीशन कर ही नहीं रहा है। जो सबको आप बता पाओ, जो कभी किसी ने सुने नहीं हो, निखिल दादा के साथ हुए हो, तो ज़रा बताओ हमारे दर्शकों को। फनी किस्से में तो दादा के साथ एक ही है, तो मेरे ही मंडल के लोगों ने सब कैमरा वगैरह सब सेट करके रखे थे। तो दादा ने बोला भाई ये क्या है, मैंने बोला भाई इसको फावड़ा बोलते हैं, आप एक बार टेस्ट करो। आगमन कब है,
तो मेरे जो भाई और दोस्त थे उन्होंने बोला आगमन तो अपना कल है, अभी करना है क्या आगमन, अभी रिपीट कर दूंगा। तो मतलब एक शॉकिंग था वो हमारे सबके लिए। मैं एज अ मूर्तिकार, मुझे मालूम है कौन से मंडल को कब मूर्ति देनी है। मल्हारी। जो इंसान जितना साइलेंट है ना उतना घातक है। वो मैंने 2025 में देखा। कुणाल भाई, जय गणेश, जय सम्राट। चिराग भाई, जय गणेश, जय सम्राट। कैसे हो भाई? सबसे पहला क्वेश्चन के 12 घंटे की जर्नी करके आप सूरत से मुंबई आए हो। शायद बहुत कम लोग 4 घंटे की जर्नी 12 घंटे में करते, बट ऐसी सिचुएशन ही आज की ऐसी थी कि इतना टाइम लगा। और सबसे पहले तो भाई आपको हैट्स ऑफ है कि इतना डेडिकेशन था आप में। नहीं, शूट आज ही करना है भाई, कैसे भी करके आज ही करेंगे शूट। तो भाई 12 घंटे का सफ़र कैसा रहा? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। आज थोड़ा चेंज है हमारे क्वेश्चनर में। 12 घंटे की जर्नी में देखने जाए तो मैं तो सुबह वंदे भारत की ट्रेन से निकला। मेरा ट्रेन का टाइम था 8:30। जैसे मैं ट्रेन से निकला, उदवाड़ा में गाड़ी खड़ी हो गई 1 घंटे के लिए। वो 1 घंटे की जर्नी में मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा पॉडकास्ट नहीं होने वाला है, मुझे रिटर्न जाना पड़ेगा। जैसे मैं ट्रेन से निकला उतने में स्टेशन पे कंफर्मेशन आ गया कि ट्रेन आगे जाने के लिए रवाना होने वाली है, 5 to 10 मिनट्स वेट करो। तो मैं वापस ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ट्रेन में चढ़ा 5 से 10 मिनट में ट्रेन तो निकल गई, पर वापी जाके रुक गई। और वापी में मेरे को 2 घंटा वेट करना पड़ा। और बारिश इतनी थी कि सभी ट्रेन कैंसिल हो गई, मुंबई लाइन मतलब वेस्टर्न लाइन बोले तो। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब क्या करें। सोच लिया था बापा का काम है, सूरत तो जाना नहीं है, जाना है तो मुंबई। वापी स्टेशन से निकल के सीधा मैंने कैब बुक की, कैब पकड़ के इधर आया। कैब में वापस मेरी 2.5 से 3 घंटे की जर्नी हुई। बाप रे। 7 o'clock मुझे बच गया आपके इधर आते। वही मेरी 12 घंटे की जर्नी। मुझे ऐसा लगा कि मैं मुंबई नहीं और कहीं जा रहा हूँ, कि जिसमें मुझे 12 घंटा लग रहा है। 12 घंटे में इंसान लंदन पहुंच जाता है Yes. फ्लाइट से। चलो कोई नहीं, बट ये खुशी की बात ये है कि आप सही सलामत आ गए और अभी आप पॉडकास्ट पे बैठे हो और आगे भी बहुत सारी बातें अपन करने वाले हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ कि पॉडकास्ट पे आके आपको कैसा लगा, क्योंकि सबका ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ही होता है गणेश उत्सव में। ऐसा पॉडकास्ट कभी किसी ने किया नहीं है। तो मैं आपसे भी पूछता हूँ कि पॉडकास्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट कैसा फील लग रहा है, कैसा माहौल लग रहा है? वही है जो आपने बोला, पॉडकास्ट पहली बार है तो फीलिंग तो गुड ही आ रही है। और जो इधर का वेदर है वो देख के मुझे और गणपति का उत्साह और बढ़ गया है मेरा, कि इस बार और कुछ धमाका करना पड़ेगा। और वो धमाका आपके थ्रू करेंगे अपने स्टार्ट। माता गणेश एंड डीजीपी इज नोन फॉर धमाका एज एन एक्सक्लूसिव रिव्यू। यस। सबसे पहला क्वेश्चन कुणाल भाई, सुयोगचा सम्राट। सुयोगचा सम्राट की हिस्ट्री क्या है? कब स्थापना हुई, क्या जर्नी रही है जब से स्थापना से आज 2026 में हम बैठे हैं? तो हिस्ट्री सबको नहीं पता है, तो थोड़े में आप हिस्ट्री बताइए सबसे पहले। सुयोगचा सम्राट की स्थापना बोलूँ तो 2001 में हुई। पहले ऐसा था कि सुयोगचा सम्राट नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो सोसाइटी में लोकेटेड है वो सोसाइटी का नाम है सुयोग नगर सोसाइटी। ओके। तो नाम सुयोगचा सम्राट उसी की वजह से हुआ है। पहले नाम था सिद्धिविनायक युवक मंडल, ओके। उसको हमने सुयोगचा सम्राट में कन्वर्ट किया है। ओके। और ये मंडल का नाम सुयोगचा सम्राट तब से हुआ जब से मैं ये मंडल में एंटर हुआ। ओके। और जर्नी की बात करूँ तो पहले जैसे कि छोटी मूर्ति, वही खुद ढोल बजाओ, खुद ट्रॉली पकड़ के मूर्ति को रखो, छोटी मूर्ति, और खुद मंडप बनाओ गणपति का, लाइटिंग डेकोरेशन खुद करो, थीम डेकोरेशन खुद करो। वही बेसिकली जर्नी रही है अभी तक सुयोगचा सम्राट की हिस्ट्री में। और ये जो मतलब जैसे आपने बोला कि डेकोरेशन से लेके सब कुछ, जब भी स्टार्टिंग में कभी कोई एक छोटा मंडल जब भी एस्टेब्लिश होता है यस। तो वो एक फील ही अलग होती है कि स्टार्टिंग में सब वर्गनी लेने जाते हैं, फिर खुद का खुद काम करते हैं, क्योंकि जब भी फंडिंग और बजट का भी इतना आइडिया भी नहीं होता और इतना अपने को मिलता भी नहीं, क्योंकि अपना एकदम इनिशियल स्टेज होता है। बट मैं मतलब अच्छा लगता है देख के कि 2001 में अपना मंडल स्टार्ट हुआ है, आज 2026 में हम है, लगभग 25 साल अपने मंडल को हो गए। हो गया। और बहुत अच्छे स्केल पे जा रहा है। आपने कभी ज्वाइन किया मंडल, कौन से ईयर में? मैंने एक्चुअली मंडल तो ज्वाइन मैंने 2009 में किया था, जब पापा ने पहली मूर्ति सुयोग सम्राट को दी थी ओके। स्पॉन्सरशिप के तौर पे। उसी 1.5 साल से मेरी जर्नी सुयोग सम्राट से स्टार्ट हो गई है।
और बात करूँ तो वर्गनी में तो मैं नहीं जा पाता था 2001 में, पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि मैं घर से पापा को या मम्मी को बोल के निकलता था कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। स्कूल तो जाना ही पड़ता था, पर ट्यूशन का ऐसा था कि 1-2 घंटे का ट्यूशन होता था, तो आफ्टरनून का ट्यूशन रहता था। घर से बोलता था ट्यूशन जा रहा हूँ, तो ट्यूशन का बोल के सोसाइटी का एक सीओपी है, तो सोसाइटी के सीओपी में जाके मैं मेरी साइकिल छिपा देता था और गणपति के मंडप के जाके मूर्ति के पीछे जाके बैठ जाता था, अच्छा। मैं और हम 2 दोस्त। पर 1-2 टाइम ऐसा हुआ कि पापा को मालूम पड़ गया कि स्कूल नहीं जा रहा कि है स्कूल नहीं जा रहा है, कि ट्यूशन नहीं जा रहा है, भाई ये मंडप में बैठ रहा है। पीछे पकड़ा गया, वो भी मैं मूर्ति के पीछे बैठते थे कि आगे से कोई देखना है तो मालूम ना पड़े कि भाई हम लोग इधर। और बस पीछे बैठ के वही कैरम खेलो, लूडो खेलो, वो उस टाइम पे जब वो मैन्युअली हाथ से खेलो, ये खेलो। और एक जब से पापा को मालूम पड़ा तब से छोड़ दिया। फिर आरती से जाते थे शाम के टाइम पे, प्रसाद लिया, घर पे आके सो जाओ। नहीं, सबका ये जो आपने बोला ना, तो वो चाइल्डहुड मेमोरीज हिट होता है सबको कि ऐसा मैंने बचपन में हर एक इंसान ने किया है, चाहे वो मुंबई में रहे, चाहे वो सूरत में रहे, स्कूल या कॉलेज ऐसा बंक करके या नहीं जाके बाप्पा के मंडप में या बाप्पा के वर्कशॉप में सब गए हैं। कोई हाँ बोले या कोई ना बोले, बट ये हुआ है सबके साथ, इंक्लूडिंग मी। मेरे भी ऐसे बहुत किस्से हैं, कभी मेरा भी कभी कोई पॉडकास्ट ले तो मैं ये किस्से बता सकता हूँ, बहुत किस्से हैं मेरे पास, अनेक किस्से हैं। तो कुणाल भाई, कमिंग बैक टू सुयोग्ता सम्राट मंडल, मंडल की स्थापना किसने की? मंडल की स्थापना सोसाइटी के मेंबर्स, उसी में मेरे कजिन ब्रदर्स और उन्हीं के दोस्त, इन लोग ने स्टार्टिंग की। स्थापना की स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि सोसाइटी बड़ी है, तो पहले सोसाइटी में 8 गणपति बैठते थे एक सोसाइटी में? एक सोसाइटी में। उसमें ऐसा है कि सोसाइटी के अंदर 8 गलियां हैं, ओके। तो हर एक गली में एक गणपति बैठता था। उसके बाद एक गणपति हुआ, एक गणपति के बाद वापस कुछ थोड़े इश्यू की वजह से वापस 8 गणपति हुए। बाप रे। 8 के बाद 4 हुए, 4 के बाद 2 हुए, और अभी 2 है। अच्छा, अभी भी 2 है? अभी 2 है, एक सुयोग्ता सम्राट और एक सुयोग्ता सुखकर्ता। ओके, मतलब आपकी लेन में, आपकी सोसाइटी में आगे बैठते हैं। फ्रंट 4 गली वहाँ पे है, बैक 4 गली इधर आती है। पर देखने जाए तो ऐसा नहीं है, पर एक जनरल बात है कि भाई पहली 4 गली का ऐसा हिस्सा वाट हमने कुछ किया नहीं है, ना वो मंडल ने किया है, पर वो एक सीन है कि भाई 4 गली उधर जाती है, 4 गली इधर आती है, कि वो 4 गली का गणपति एक हुआ, ये 4 गली का गणपति एक हुआ। अच्छा, यस। इंटरेस्टिंग। अभी मैं तो सुयोग्ता सम्राट में लास्ट टाइम नहीं आ पाया था, मैं सूरत ही नहीं आया था गणेश उत्सव के तौर पे, बट इस साल मेरा प्लान है, तो ज़रूर मैं आऊँगा, तो मैं देखूँगा और लोगों को भी बताऊँगा कि जो आपने बोला वो विजुअली कैसा है। अभी बात करते हैं अपने मूर्तिकार की, निखिल दादा खातू। Yes. तो उनके लिए मतलब अगर बात करने, अगर अपन लग जाए डीप में, ऐसा बात करने लग जाए, तो शायद 2-3 घंटे भी कम पड़े, क्योंकि वो उस तरह के इंसान भी है और मूर्तिकार भी है। वो पहले एक अच्छे इंसान है और फिर वो मूर्तिकार है। तो निखिल दादा खातू से जर्नी अपनी कब स्टार्ट हुई, और कैसे अपन निखिल दादा खातू को क्यों चूज़ किया मूर्तिकार में, क्योंकि मुंबई में तो बहुत मूर्तिकार है, तो निखिल दादा खातू को क्यों चूज़ किया, और अपने मंडल के साथ निखिल दादा के क्या रिलेशन है? निखिल भाई से मूर्ति लेना चालू किया 2023 में, सॉरी 24 में, पर मैं निखिल दादा को मिलने आया था 2023 में, जब मैंने सूरत में मूर्ति पीओपी में स्विच किया। 2022 तक सुयोग्ता सम्राट माटी में लाते थे हम लोग, मट्टी की मूर्ति। यस। उसके बाद 23 पे हम लोग स्विच हुए। 23 में कितान स्वाड करके एक मूर्तिकार है सूरत में, भाविक पटेल करके, उनके पास मेरा मूर्ति था। सडनली ऐसा सीन हुआ मेरा वहाँ पे कि मेरे को ऐसा लगा कि भाई मुझे मूर्तिकार चेंज करना है, तो मैं 2023 में ही दादा को मिलने तो आ गया था कि दादा अपना मूर्ति बनाने का है, ऐसा ऐसा मेरा मंडल है, मैं सूरत से हूँ ऐसा। दादा ने बोलो जब आप बोलो, ये साल बनाना है, अगले साल बनाना है, हम बनाने तैयार है। और दादा की मैं बात करूँ तो शब्द नहीं है मेरे पास, नो वर्ड्स, कि उनके साथ एक तो मेरा बॉन्डिंग मेरा हो या मंडल का हो, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल है, जैसे एक भाई बोलते हैं फैमिली रिलेशन, वैसा है। और जो निखिल भाई है वो एक तो ईगो वाले इंसान नहीं है, और जो उनका सपोर्ट है सुयोग्ता सम्राट के लिए वो बहुत बड़ा है हमारे लिए। और जैसे कि अभी तो सूरत में भी उन्होंने कला सागर आर्ट्स की एक ब्रांच ओपन कर दी है, बराबर। तो एक दोस्त की तरह मैं भी उनके साथ वहाँ मेरा रोज़ जाना आना होता है। तो कभी ऐसा होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है, मेरे पास टाइम होता है, मेरे पास होता है तो मेरे पास नहीं होता तो उनके पास होता है। तो कभी बात होती है कि भाई ब्रेकफास्ट पे चलते हैं, लंच पे चलते हैं या डिनर पे चलते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारा कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता था, हाँ।
फिर बीच में तो ऐसा हुआ कि भाई दादा आज चलना है, तो दादा मेरे घर पर भी आए। उसके बाद 2-3 बार मीटिंग भी हुई सुयोग्य सम्राट के 2026 के लिए। और फिर वहाँ तो गोडाउन में आना जाना स्टार्ट हो गया, तो दादा के साथ लंच किया, डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया, सभी चीज़ में इंक्लूड हो गए हम लोग। और वो एक जो बोलते हैं ना भाई बॉन्डिंग, वो बहुत स्पेशल बॉन्डिंग है हमारे उनके साथ। तो बस देखो अभी 2026 में दादा क्या देते हैं सुयोग्य सम्राट को। वो तो आपको भी पता है, वो तो Yes. मुझे भी पता है कि जो वो भी देंगे तगड़ा देंगे। तगड़ा देंगे, तगड़ा देंगे। एक आधा ऐसा किस्सा बताओ ना निखिल दादा के साथ जो ऐसा फनी हो, किसने ना देखा हो, किसने ना सुना हो, क्योंकि जैसे बॉन्डिंग जैसे बढ़ती है तो थोड़ा इंसान ओपन अप होता है। जैसे आपके साइड से भी आप थोड़ा ओपन अप होगे Yes, yes. चीज़ों को लेके, निखिल दादा के साइड से भी निखिल दादा थोड़ा ओपन अप होंगे। तो ऐसी 2-3 ऐसा फनी किस्से हो जो सबको आप बता पाओ, जो कभी किसी ने सुने नहीं हो, निखिल दादा के साथ हुए हो, तो ज़रा बताओ हमारे दर्शकों को। फनी किस्से में तो दादा के साथ एक ही है कि दादा फर्स्ट टाइम सूरत आए थे ये साल में। तो मैंने दादा को बोला था मेरे घर पे आना है, वहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर अपने आगे के काम के लिए बढ़ेंगे। तो दादा का आना हुआ, तो मुझे भी नहीं मालूम है, मेरे लिए भी कुछ स्पेशल था। तो मेरे ही मंडल के लोगों ने सब कैमरा वगैरह सब सेट करके रखे थे। अच्छा, फॉर वीडियोस? यस, फॉर वीडियोस। तो दादा ने मेरे को बोला भाई ये सब क्या है, मेरे को थोड़ा फीलिंग अलग आ रही है भाई, तुमने सब सेट करके रखा है मेरे लिए। मैंने बोला दादा ये चीज़ मुझे भी नहीं मालूम थी कि मेरे ही मंडल के लोग कैमरा लेके आपके लिए खड़े रहेंगे। फिर जस्ट घर पे आए बैठे, तो एक हम लोग ने सूरत का एक स्पेशल डिश है जिसको फाफड़ा बोलते हैं। हाँ। तो दादा के लिए मैंने घर पे नाश्ता मंगाया था, तो उसमें एक डिश में फाफड़ा भी था। तो दादा ने मेरे को बोला भाई ये क्या है, कुछ अलग दिख रहा है ऐसा, लाइक वो फाफड़ा के स्टाइल के थोड़ा लंबा लंबा ऐसा चने की स्टाइल में होता है। तो दादा ने बोला भाई ये क्या है, मैंने बोला भाई इसको फाफड़ा बोलते हैं, आप एक बार टेस्ट करो। तो दादा ने जब टेस्ट किया ना, तो दादा मेरे को बोलते हैं भाई सूरत वाले क्या मतलब खिलाने में पीछे नहीं है, मेहमान गति में पीछे नहीं है। तो मेरे को बोले भाई कुणाल भाई बस। और हम लोग ने मैंने इतना नाश्ता मंगाया था दादा के लिए, अलग वेराइटीज जो सूरत की सब फेमस है, जैसे कि खमनी, लोचो, ये सब। तो दादा ने मेरे को बोला कुणाल भाई भी मैं थक गया, अभी मुझे कुछ नहीं खाना है। तो ये एक बहुत फनी किस्सा है। दूसरा फनी किस्सा है कि एक बार हम लोग लंच करने गए दादा के साथ में, मैं और दादा 2 ही लोग। तो वहाँ पे कैफे में ही मेरे दोस्त लोग बैठे थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई सुयोग्य सम्राट का प्रेसिडेंट आए। तो दादा मेरे स्पेशली साथ में थे। तो दादा ने मेरे को बोला वाह कुणाल भाई क्या बात है, सुयोग्य सम्राट के नाम से भी तो पहचानने लगे। तो दादा को मैंने बोला कि भाई वो सब आपकी और सम्राट की मेहरबानी, इसमें तो और कुछ हो नहीं सकता है, आप मेहनत कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, और आखिरी में आशीर्वाद तो बाप्पा का ही है। तो बस यही फनी मोमेंट्स हुए हैं। निखिल भाई जैसे बोलते हैं ना कि अपीयरेंस होता है एक इंसान का, ठीक है, तो निखिल भाई का अपीयरेंस है ना बहुत प्रोफेशनल है। मतलब वो बहुत साइलेंट, ऐसा सॉफ्ट स्पोकन लगते हैं और ज़्यादा किधर लाइमलाइट में नहीं आते हैं, अपना काम से काम, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ऐसा। मैं भी पर्सनली उनको जानता हूँ 2-3 सालों से, 4 सालों से, तो मुझे भी पता है वो है। लेकिन ऐसा लोगों को ये बताओ ना कि निखिल भाई सच में वैसे नहीं है, वो एकदम फ्रेंडली है। मतलब जिसके साथ अच्छा रिलेशन है उनके साथ अच्छा रिलेशन है निखिल भाई का, और वो मेंटेन भी करते हैं। तो अदर साइड के बारे में बात करते हैं निखिल भाई के, तो वो बताओ जरा लोगों को। अदर साइड में तो मैं आपको बोलूँ, जैसे कि लास्ट ईयर की मूर्ति जब बन गई, हमारा आगमन था, तो आगमन के एक दिन पहले मंडल्स के सभी मेंबर्स वगैरह सब आ गए, और उस टाइम पे मूर्ति रेडी थी, प्रभावल रेडी नहीं था। मतलब प्रभावल रेडी था बट अटैच नहीं हुआ था। तो मेरे ही मंडल के एक तो मेरा भाई है जो सुयोग्य सम्राट में उपाध्यक्ष है, और एक दोस्त है वो खजिनदार है। तो वो दोनों ने दादा को ये पूछा, मुझे तो मालूम था कि भाई क्योंकि मैं वो सफ़र कर चुका 2024 में, वो ही क्वेश्चन करके। तो उन लोग ने मेरे को पूछा, मैंने बोला भाई मैं नहीं इसका आंसर दूंगा, आप भाई से पूछो। तो उन्होंने पूछा दादा हमारा प्रभाल कब लगेगा। दादा ने बोला भाई आपको मूर्ति कब चाहिए, आगमन कब है। तो मेरे जो भाई और दोस्त थे उन्होंने बोला आगमन तो अपना कल है, अभी करना है कि आगमन अभी फिट कर दूंगा। तो मतलब एक शॉकिंग था वो हमारे सबके लिए। और प्रभावल में लास्ट टाइम जो एक एलिमेंट था जो 5 मुखी नाग बोलते हैं, वो प्रभावल भी फिट कर दिया दादा ने कहने पे। फिर जब पंचमुखी नाग का जब फिटिंग आया, वो किस्सा मेरी लाइफ का एकदम कड़क है कि हम लोग को दादा ने ऐसा बोला, आधा घंटा तुम इधर उधर कुछ नाश्ता वास्ता करके आओ, मैं भी थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ। हाँ। तो हमको ऐसा लगा कि सच में भाई दादा नाश्ता करने बैठे।
तो हम लोग नाश्ता करके आए, करीबन कुछ टाइम हुआ था, 10:30-11 बजा था रात का। तो जैसे हम लोग विदिन 20 मिनट्स में ही आ गए, हम लोग ने आधा घंटा भी टाइम पास नहीं किया, क्योंकि हम लोग वेट में थे, एक्साइटमेंट उतना लेवल पे था कि भाई कल आगमन है, इतना कड़क मूर्ति प्रबल ये सब वो सब, और जो थीम दिया था वो फर्स्ट टाइम था। तो हम लोग आए तो पंचमुखी हनुमान लग गया था, तो शौक हो गए थे। शौक हो गए भाई हम लोग कि भाई दादा ये क्या किया। तो दादा ने यही बोला, मुझे स्पेशली बोला था, कुणाल भाई मैं एज अ मूर्तिकार, मुझे मालूम है कौन से मंडल को कब मूर्ति देनी है, तो वो टेंशन आप मत लो, आप कल की तैयारी शुरू कर दो अभी से, कल आगमन है अपना। तो वो एक बहुत शॉकिंग था हमारे लिए कि भाई हमको ऐसा मतलब ब्रेकफास्ट का या नाश्ता करके ऐसा बोल के उन्होंने पूरा मूर्ति फिट कर दिया, रेडी, पूरा मूर्ति रेडी। उन्होंने बोला चलो अभी आगमन आगमन करना है कि रात को 11 बजे, मतलब ऐसे वो लेवल पे रेडी हो गए थे हमारे लिए। तो डिसिप्लिन और टाइम पे देते हैं। और डिसिप्लिन में तो मैं आपको बात बोलूँ, बिफोर टाइम से पहले सब रेडी होता है। और भाई जो इंसान जितना साइलेंट है ना उतना घातक है। वो मैंने 2025 में देखा। 24 में तो मैंने बहुत नॉर्मल स्केच वगैरह ऐसा मतलब दादा के कहने पे लिया। फिर 25 में मैंने दादा से मेरी बर्थडे के टाइम 6 जनवरी मैं स्पेशली सूरत से मुंबई आया फॉर मूर्ति। तो मेरी बर्थडे का दिन तो दादा ने मेरे को बोला चलो आपका बर्थडे भी है, पहले बर्थडे सेलिब्रेट करें या कॉन्सेप्ट बताए। मैंने बोला नहीं, पहले कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी था मेरे लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला ऐसा ऐसा समुद्र मंथन है, अभी तक पूरे इंडिया में किसी ने बनाया नहीं ऐसा वैसा। तो मैं एक्साइटेड हो गया, तो मैंने बोला अभी स्केच भी दिखा दो। तो उन्होंने मेरे को बोला स्केच रेडी नहीं है, थोड़ा सब्र आप भी रखो, थोड़ा सब्र मैं भी रखता हूँ। तो वो सब मोमेंट्स मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल रहे दादा के साथ में। और अभी बॉन्डिंग बहुत भाई जैसा है, फैमिली जैसा है। और मुंबई की लिस्ट में भी तो दादा के मुंह से ही शब्द है कि भाई मुंबई की लिस्ट में भी अभी आप फेमस हो गए। हाँ हाँ, यस 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 यस। तो अभी देखिए लेट्स सी 2026 विल बी अ ग्रैंड ईयर फॉर सुयोक्सा सम्राट। यस 100%। अभी बात करते हैं, जैसे लास्ट टाइम की मूर्ति का आपने बताया किस्सा, ठीक है। तो जैसे 2024 में आपका फर्स्ट ईयर था, 2025 में आपका सेकेंड ईयर था, 2026 में थर्ड ईयर था। प्रोसेस क्या था आपके मूर्ति बुक करने का और क्या डिफरेंस था? मतलब 2000 फॉर एग्जांपल 2024 में आपने मूर्ति दिया बनाने के लिए, एक नॉर्मल स्केच लिया, वो अप्रूव कर दिया, बट सेकंड में आप बोलो कॉन्सेप्ट दादा ने अपने मन से सजेस्ट किया, वो बहुत अच्छा टर्नआउट भी हुआ। 2026 में भी कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स आपका डिस्कशन हुआ है यस और वो एग्जीक्यूशन में है, अभी स्केच भी इन मेकिंग है या बन गया, आई डोंट नो। तो प्रोसेसेस क्या है निखिल दादा के साथ, क्योंकि किसी ने अभी तक बताया नहीं है हमको, तो वो प्रोसेस बताओ कि क्या प्रोसेस से फॉलो होता है और डिफरेंस क्या है, मतलब साल ब साल क्या डिफरेंस आया है? देख फर्स्ट टाइम 2024 में मैं जैसे दादा के पास आया कि भाई लास्ट ईयर में आपसे बात करके गया, तो इस बार मूर्ति अपने को कंफर्म बनानी है। तो दादा ने मेरे को बोला कि कैसा चाहिए आपको, मैंने बोला मेरा भी पहला साल है, तो आप उस हिसाब से हमको सजेशन करो। दादा ने मेरे को सजेशन किया कि मैं स्केच बनवाता हूँ, वो रिपीट हो सकता है पर गुजरात में एक ही रहेगा। ओके मैंने बोला ठीक है चलेगा। तो पंचमुखी हनुमान का प्रभाल दिया, और जो मुझे बैठक चाहिए थी, जो एक ऐसी सिग्नेचर हाथ वाली, तो वो तो उन्होंने मुझे बना दी। और बात थी आखिरी में पेमेंट। तो मैंने दादा से यही पूछा कि दादा अभी फाइनल कॉस्टिंग क्या होगा। तो पहले साल ही मेरे को दादा ने ऐसा वर्ड्स दिया, कुणाल भाई टेंशन मत लो, कॉस्टिंग का करेंगे, अच्छा ही करेंगे ऐसा वैसा, अभी आपको टोकन अमाउंट जो देना है आप दो, डोंट वरी, टेंशन मत लो, आप चाहे मूर्ति भी ले जाओ, पेमेंट का टेंशन कोई नहीं है मेरे को। फिर सडनली 2024 के बाद मैंने दादा को फ़ोन किया आफ्टर विसर्जन के दूसरे तीसरे दिन ही। मैंने बोला भाई मुझे 25 में बहुत अलग चाहिए, क्योंकि वो साल था हमारे लिए 25वां 25th ईयर सिल्वर जुबली और अपना 25th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन। यस। तो मैंने बोला अभी मुझे पूरा कॉन्सेप्ट न्यू चाहिए, जो किसी ने बनाया ना हो, आपका भी पहला हो और हमारे लिए भी पहला हो। तो 24 और 25 में सिर्फ कॉन्सेप्ट बदला, ना तो दादा का एटीट्यूड बदला, ना उनकी सिंप्लिसिटी, ना कुछ भी नहीं। वो जैसे कि जैसे है वैसे ही आज भी है, 26 में भी 25 में भी वैसे थे। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, सेम डिसिप्लिन, सेम प्रोसेस, एवरीथिंग इज सेम। बस चेंज हुआ तो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, बाकी सब ऑल गुड। दैट इज निखिल दादा खातू फॉर यू। अभी बात करते हैं कुणाल भाई मंडल के सोशल एक्टिविटीज की,
जैसे गणपति गणेश उत्सव के दौरान 2 महीने पहले से प्रिपरेशन जैसा चालू होता है नॉर्मली, वैसा सब मंडल का चालू होता है। गणेश उत्सव भी हो जाता है, 10 दिन में विसर्जन बापा का हो जाता है। फिर उसके बाद मंडल क्या सोशल एक्टिविटीज़ करता है, जिसके बोलते हैं ना कि जिसके लिए सब मंडल में वापस इकट्ठा होते हैं, क्योंकि गणपति चले जाते हैं तो सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप कौन सी सोशल एक्टिविटीज़ करते हो जिसके कारण सब लोग वापस से इकट्ठा होते हैं? गणपति विसर्जन के बाद में सोशल एक्टिविटी में एक तो सुयोग सम्राट में आपको जैसे पहले ही बताया मैंने कि गणपति दो बैठते हैं, पर जब बात आती है नवरात्रि, तब नवरात्रि सोसाइटी की एक ही होती है। और वो एक सोसाइटी में गरबा होना मतलब पूरी सोसाइटी इकट्ठा होगी। बराबर। तो उसमें सुयोगचा सम्राट की एक्टिविटी एक है कि पहले तो सब बॉयज़ जो मंडल में है और फैमिली वो इकट्ठा होके सोसाइटी में ही लाइक गरबा खेलते हैं। फिर सोसाइटी के जो गरबा में इवेंट्स रखते हैं, जैसे कि कभी कुछ खाना हुआ, कभी कुछ गिफ्ट्स हुआ, कभी कोई गेम हुआ, तो उसमें सुयोगचा सम्राट की तरफ से कोई भी एक प्रोग्राम सेट होता है। ओके। जैसे कि कोई गेम्स हुआ तो उसके गिफ्ट देंगे, या फिर कुछ खाना हुआ जैसे कि पाव भाजी है या समोसा, ऐसा कुछ भी है, उसमें से एक इवेंट उसका रहेगा और एक दिन का प्रसाद सुयोगचा सम्राट से चढ़ता है। ओके। और उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ आउटसाइड देखे तो अदर एक्टिविटीज़ में ऐसा है कि एक सूरत का एक चैरिटी है जो गरीबमंद बच्चों को लाइक बुक्स वगैरह उसमें सप्लाई करता है। हमने आज तक सोशल मीडिया पे कभी कुछ दिखाया नहीं है कि सुयोग सम्राट लोगों को ये हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमको मार्केट में फेमस नहीं होना है। जो हम कर रहे हैं ऊपर वाले को देख के कर रहे हैं, बापा का आशीर्वाद आखिरी साथ में है। तो ज़रूरियतमंदों बच्चों को क्या है, हम लोग बुक्स देते हैं या किसी को कभी कुछ और हेल्प चाहिए तो जितना हमसे होता है उतना हम करते हैं। और उसके बाद है कि ये रोड साइड जो पीपल्स होते हैं जो कैपेबल नहीं होते लाइक खाना खाना ये होना वो होना, तो ऐसे सोशल एक्टिविटी में हम लोग एक दिन सेट करते हैं। वो गणपति के 10 दिन में से एक दिन हो या फिर उसके बाद के दिन हो, तो उसमें से कोई एक दिन हम लोग लाइक मंदिर के बाहर जाके खाना खिलाएंगे या उनको कुछ और एक्टिविटी के लिए, वो सब हम लोग मतलब हम मंडल पूरा करता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और सोशल एक्टिविटीज़ मंडल में सभी मंडलों में होनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल विचार है। और हो भी रही है, एक का देख के दूसरे लोग अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। क्योंकि कैसा होता है कि मंडल अगर सोसाइटी को वापस देगा इन टर्म्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज़, जैसे इट इज़ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, तो वो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कहीं ना कहीं अपने उत्सव को लेके कि यार गणेश उत्सव तो होता है, बट गणेश उत्सव की जो मंडल्स है वो साल भर सोशल एक्टिविटीज़ भी इतनी करते हैं जिससे लोगों को हेल्प हो। खाली हम उत्सव में कैसा होता है, अभी मैं बहुत मंडलों से मिलता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, तो मैं सुनने में आता है मुझे कि यार इन लोग खाली जो अभी मंडल्स है रिसेंटली मुंबई में भी, सूरत में भी, हैदराबाद में भी, क्या ग्रैंड लेवल पे आगमन करते हैं, फायर शो करते हैं, फिर पथक रखते हैं वगैरह वगैरह, सब बेस्ट करते हैं। और वो करना भी चाहिए। साफ जो ट्रेंड है, जिस हिसाब से सबकी जो चाह है और ग्रैंड लेवल पे उत्सव हो रहा है, वो होना भी चाहिए। लेकिन मेरे को उनको मैसेज देना है, मैं हर पॉडकास्ट में इसके लिए एक पर्टिकुलर स्लॉट रखता हूँ सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, कि मेरे को उनको भी मैसेज देना है कि यार नहीं, आगमन भी तो करते ही, और आगमन तो बापा का धमाकेदार होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। जितनी आप चीज़ कर सको उतने आपके लिमिट्स आपको करनी चाहिए आगमन में, और स्टॉप नहीं होनी चाहिए। बट साल भर जो सोशल एक्टिविटीज होती है ना, वो भी हो रही है। सिर्फ आगमन मत आप देखिए, साल भर जो सोशल एक्टिविटीज जो रोड पे उतर के जो लोगों को मदद की जा रही है, कोई मंडल का पर्सपेक्टिव होता है कि भाई कोई मंडल सामने से प्रमोशन नहीं करता है, कोई मंडल करता है, कोई डालता है रील, कोई नहीं डालता है, लेकिन हर मंडल अपने लेवल पे सोशल एक्टिविटीज तो कर रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। अपना उत्सव बहुत राइट डायरेक्शन में जा रहा है। कुणाल भाई, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है फंडिंग, क्योंकि हर मंडल, चाहे वो छोटा मंडल हो चाहे वो बड़ा मंडल हो, वो चलता फंडिंग से ही है। तो इतने कंपेटिटिव वर्ल्ड में, मतलब जैसे अभी सूरत में भी जैसे आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है, तो फंडिंग मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है? आपके फंडिंग के क्या रिसोर्सेज है और आप कैसे फंडिंग मैनेज करते हैं? आखिरी बात आई फंडिंग, और वो सभी मंडल के लिए ज़रूरी है। फंडिंग में ऐसा है कि जैसे कि सुयोग नगर सोसाइटी मैंने आपको बोला, तो वहाँ पे जो हमारे 4 गली का कंट्रीब्यूट होता है हर एक घर से, वो बहुत ज़रूरी और बहुत सपोर्ट रहता है सुयोग सम्राट के लिए। और उसके बाद सेकंड चीज़ जो सबसे मेन स्ट्रेंथ है वो है सुयोग सम्राट बॉयज़। वो बॉयज़, हर एक बॉयज़ अपने साइड से जितना मैक्सिमम उतना कंट्रीब्यूट करते हैं, और कंट्रीब्यूट के साथ उनकी मेहनत, उनका डेडिकेशन सब मेरे लिए और मंडल के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिरी पॉइंट से बात करूँ तो सुयोगचे सम्राट में तो अभी तक कोई स्पॉन्सर है नहीं, स्पॉन्सर की तरफ सोचेंगे, क्योंकि हर साल गणपति उत्सव बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो ज़रूर तो होगा।
और अभी फ़िलहाल तो सूरत के सम्राट के फंडिंग में जैसे आपको बताया कि सोसाइटी है, बॉयज़ है, और आखिरी में मेरा इंट्रो जैसे आपने बोला अध्यक्ष, तो मेरी तरफ से सूरत के सम्राट के लिए ज़्यादा फंडिंग जाता है। और वो ज़रूरी है कि भाई ग्रुप में से कोई एक जना मतलब एक बंदा आगे आगे आना ज़रूरी है। मैं मेरा कोई बड़ापन या ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, पर एक जस्ट बात बता रहा हूँ जो आपके पॉडकास्ट थ्रू, कि जैसे कि मूर्ति हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लाइक ज्वेलरी हो गई, बेंजो हो गया, और जो मैनेजमेंट है वो सब मेरा रहता है। और मंडल का मैनेजमेंट जो है वो मंडप से लेके ढोल पथक 10 दिन का रूटीन जो सेट होता है, और वही सब है। और देखते हैं हर एक साल फंडिंग बढ़ता जाएगा तो स्पॉन्सर कोई आएगा तो अपने लेंगे। क्योंकि फंडिंग और स्पॉन्सरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे आपने बोला कि आपने एक स्टेप फॉरवर्ड आके फंडिंग में बहुत योगदान दिया है, तो किसी एक जन को ये करना पड़ता है, मंडल में थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है ताकि और लोग जुड़े और लोगों को अच्छा लगे, और फिर और नेक्स्ट लेवल पे अपन सोच सकते हैं जब भी कोई स्पॉन्सरशिप करना चाहे या कोई ब्रांड आए या कोई भी आए स्पॉन्सरशिप करने के लिए, तो बहुत हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं कुणाल भाई, सूरत में हमने देखा अभी फर्स्ट आगमन हो गया है गणेश्वर है ग्रुप का, और सूरत में गणेश उत्सव अच्छे लेवल पे बढ़ रहा है और बहुत अच्छी बात है। हमको भी अच्छा लगता है देख के, हम भी वीडियोस देखते हैं, हम तो आए भी हैं सूरत में आगमन देखने के लिए। तो ये सारे जैसे बोल सकते हैं ना कि एक हेल्दी कंपटीशन है, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? ओपिनियन इसमें ऐसा है कि कंपटीशन जैसा तो कुछ है ही नहीं, उसमें सूरज सम्राट तो किसी से कंपटीशन कर ही नहीं रहा है। और एक चीज़ सबसे मेन है कि कंपटीशन हो तो हेल्दी हो, जैसे कि कोई ईगो में ना करे, या कोई जैसे कि भाई ये मंडल ने आज ऐसा किया तो हम ऐसा करें वैसा करें। तो मेरा यही है ओपिनियन है कि भाई हेल्दी कंपटीशन करे बिना ईगो, और अच्छा करे। जिसके वजह से मतलब गणेश उत्सव पे भी इफेक्ट ना है। यस। और मेरे हिसाब से जैसे आपने बोला कि कंपटीशन जैसे हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन भी ज़रूरी है, क्योंकि अपने को लेवल अप करना है, अच्छा अपने को अरेंजमेंट्स करना है, तो हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी भी है, बट वो ईगो में कन्वर्ट ना हो। यस यस। अभी बात करते हैं 1990s के गणेश उत्सव की और अभी के गणेश उत्सव की। तो जैसे शायद इतना याद भी नहीं होगा किसी को, अपन जब भी बहुत छोटे होंगे, तो क्या डिफरेंस था पहले के गणेश उत्सव में और क्या डिफरेंस है अभी के गणेश उत्सव में? जैसे कि पहले के गणेश उत्सव की बात करें तो शायद अपने बॉर्न भी नहीं हुआ होगा, और वो जो पापा लोगों से उनसे स्टोरी सुनी है, तो उस हिसाब से 1990s और अभी के गणेश उत्सव में एक तो सबसे मेन चीज़ है सोशल मीडिया एक्टिविटी। वो हर एक मंडल कर रहा है कि भाई सोशल मीडिया से अपना जो भी मैसेज है या जो कुछ भी है, लाइक कॉन्सेप्ट हो गया, मूर्ति कैसी होगी, आगमन कैसा होगा, डेट कौन सी रहेगी, एक तो वो ज़रूरी है। सेकंड चीज़ है कि वो ब्लैक एंड वाइट थीम पे एक बोलते हैं ना काम होता था, अभी थोड़ा सेट लाइक ट्रस सेटअप हो गया, लाइट सेटअप हो गया, ढोल सा पथक हो गया, बैंजो हो गया। तो वो सब पहले के जनरेशन में कैसा था कि सब अपना खुद बजाते थे, वो फिर ढोल हो या एक बैंजो टाइप कुछ म्यूजिक हो। और अभी तो बैंजो आ गया, ढोल दशा पथक आ गया, तो अभी ये सब लेवल अलग है। और पहले जैसा अभी 1990s में जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया की पावर बहुत बढ़ गई है, यस। तो सोशल मीडिया की पावर कितनी बढ़ गई और अपने मंडल को कैसे हेल्प किया है सोशल मीडिया ने? सोशल मीडिया की मैं बात करूँ तो 2023-24, पहले हम लोग 22 तक तो मिट्टी में थे, 23 पे हम लोग स्विच हुए पीओपी पे। स्विच होने का भी रीज़न ऐसा कोई खास नहीं था, वो एक था कि भाई मिट्टी की जो मूर्ति बनाते थे सूरत में, उनसे मेरे फादर का बॉन्डिंग बहुत अलग था। पर वो सडनली ऐसा हुआ कि भाई मंडल भी बोलने लगा कि भाई मिट्टी ला रहे हैं, ऐसा है वैसा है, और मिट्टी में क्या केयर करना बहुत ज़रूरी होती थी। थोड़ा बहुत भी कुछ रिस्क फैक्टर होता है। यस, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा था कि लाइक थोड़ा भी टच हो गया तो भाई वो डैमेज हो जाती थी, लाइक खंडित बोलते उसको। तो उसी वजह से हमने वो चीज़ सोच के हम लोग ने पीओपी पे स्विच किया। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई मिट्टी मूर्ति लाइक इको फ्रेंडली हो गई या एनवायरनमेंट को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ऐसा, पर साथ के साथ रिस्क फैक्टर भी ज़रूरी था। तो उसकी वजह से हम लोग 23 में स्विच हुए पीओपी पे। तो 23, 24, 25 अभी कंटिन्यू पीओपी है। 2023 से सोशल मीडिया से हमको बहुत फ़र्क पड़ा। जैसे कि पीओपी में स्विच हुए तो 2023 से हर एक कॉन्सेप्ट चालू किया हम लोग ने। जैसे 2023 में नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, तब मूर्ति सूरत से बनवाया था।
2024 में दादा से लिया, निखिल दादा, तो पंचमुखी हनुमान दिया। फिर 2025 जो सुएक सम्राट के लिए 25वां साल था, बहुत ज़रूरी था। तो उस टाइम पे देखने जाए तो सुएक सम्राट को कोई जानता नहीं था, लगभग मिट्टी से लेके 2025 तक कोई जानता नहीं था कि सुएक सम्राट कौन सा मंडल है, कहाँ मंडल है, क्या है। तो निखिल दादा से वही कि भाई, और मेरा भी खुद का एक ड्रीम था कि भाई मूर्ति बनाऊंगा तो निखिल दादा से, और बनाऊंगा तो एक ऐसा साल लूँगा कि भाई जिसमें दादा के सपोर्ट से और ग्रुप के सपोर्ट से मतलब आगमन हो मुंबई से। तो 2025 में जब आगमन किया तो उसी आगमन से मुंबई की जो क्राउड है, उन लोग का प्यार, उनका सपोर्ट आज, और उनके साथ साथ मुंबई की सोशल एक्टिविटी, मीडिया पार्टनर से लेके हर एक इंसान ने बहुत डेडिकेशन और बहुत सपोर्ट किया। तो उसी वजह से सोशल मीडिया पावर ज़रूरी दिखा हमको कि भाई बहुत फ़र्क पड़ा हम लोग को। तो 2025 में हम 2025 से लाइक सुयोग सम्राट को सभी लोग जानते होंगे, वो फिर बात मुंबई हो या सूरत हो या फिर आउटसाइड मुंबई और सूरत में भी लोग अभी जानते हैं, Yes. क्योंकि अपने वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुए थे। और नहीं, ये 2026 भी एक अच्छा अपन करने वाले। वही बात है कि 2026 वापिस मुंबई में आगमन करने जा रहे हैं, तो भाई वही प्यार और वही सपोर्ट मुंबई की क्राउड से और मीडिया पार्टनर से, और स्पेशली माजा गणेशा चैनल हो गया तो उनका सपोर्ट और प्यार कंटिन्यू रहेगा और रहने ही वाला है, तो और मज़ा आएगा। तो आपने जैसे बात किया ही है आगमन का, सॉरी, आपने जैसे अभी बात किया ही आगमन की, तो हमारे दर्शकों को TGB एक्सक्लूसिव माजा गणेशा, ये हमें बताई दीजिए कि सुयोक्सा सम्राट का आगमन कब है और कितने बजे से स्टार्ट होगा। बहुत डिफ़िकल्ट, अभी जो डेट है वो डेट मेरे हिसाब से आई थिंक मुंबई का सेकंड आगमन होगा। मुंबई का सेकंड आगमन? यस, मुंबई का सेकंड आगमन होगा, और वो आगमन रहेगा 26 जुलाई ऑन संडे। टाइम रहेगा सुबह 11 बजे, और जो लोकेशन है वो सभी को मालूम है, मैं कलासागर आर्ट्स, गण संकुल करी रोड। तो बस 26 जुलाई का भी इंतज़ार रहेगा मुझे, सोशल मीडिया को, मुंबई पब्लिक, सूरत पब्लिक, सभी को। और मेरा सभी को एक ही मैसेज है कि भाई 26 जुलाई सब याद रखो, टाइम, लोकेशन और डेट। और मुंबई, सूरत और कहीं को किसी का आना है तो भाई मोस्ट वेलकम सभी को। और आखिरी में जय सम्राट। जय सम्राट। 26 जुलाई बोल के आपने मुझे तो शौक दे दिया, और शायद ये जब रील जाएगी तो दर्शकों को भी शौक लगेगा, क्योंकि वो कुछ एक्सपेक्टेशंस और कर रहे थे और आपने और निखिल भाई ने कर कुछ और दिया है, यहाँ पे सबको शौक दे दिया है। एंड नहीं, बहुत अच्छी बात है, वी आर एक्साइटेड। मुंबई 26 जुलाई, रिमेंबर द डेट, सुयोक्सा सम्राट। भाई जैसे अभी आपने आगमन भी बोल दिया है, तो हम चाहेंगे कि मूर्ति के लिए भी कुछ बोल दीजिए, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। देखो, मूर्ति के लिए मैं थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ, हाँ वही चाहिए हम। पूरा तो सस्पेंस मैं भी खोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो एक्साइटमेंट रहना चाहिए वो ज़रूरी है। तो जैसे कि 2025 में दादा ने मेरे को कॉन्सेप्ट दिया था स्टोरी टेलिंग, कि भाई लाइक समुद्र मंथन जो हुआ था वो अपन ने एक फिगर आउट बना के आउटपुट दे के दादा ने वो दिखाया लोगों को। वैसा ही कुछ 2026 में भी दिखेगा कि भाई स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट, ओके। और वो सुयोग सम्राट कंटिन्यू रखेगा। आज ही मैंने आपको अगले 5 साल के भी क्लू दे रहा हूँ कि भाई स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट सुयोग सम्राट कंटिन्यू रखेगा। और इस साल मैं चाह रहा हूँ कि आप 26 को सीधा आउटपुट देखो कि भाई क्या निकल रहा है सुयोग सम्राट। हाँ, और उसके साथ साथ एक चीज़, 25 ऑफ जुलाई आगमन के एक दिन पहले फर्स्ट लुक सुयोग सम्राट सभी पब्लिक के लिए, सोशल मीडिया, और सबसे पहले तो आप चिराग भाई माजा गणेशा के थ्रू फर्स्ट लुक दे दोगे तो वो सभी के लिए अच्छा और हमारे लिए भी अच्छी है और बड़ी बात है। और भाई जैसे आपने बोला कि मूर्ति का कॉन्सेप्ट भी आपने बता दिया, सब कुछ बता दिया कि मतलब ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट में होगा, सब कुछ होगा, बट एक चीज़ क्या स्पेशल है ये साल जो मतलब मुंबई के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, प्लस सूरत के लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, मतलब इन शॉर्ट गणेश भक्तों को बहुत अच्छा लगेगा देख के, और वो अपने मूर्ति में और एड ऑन करके आएगा। मूर्ति में जो आप बोल रहे हो कि एड ऑन में और स्पेशल में क्या होगा, एड ऑन और स्पेशल में एक ही चीज़ है कि जैसे कि लास्ट टाइम स्टोरी टेलिंग था, ऐसे भी इस बार स्टोरी टेलिंग है। और जो फिगर आउट आपको लास्ट ईयर दिखा था उससे कुछ हटके
और लास्ट टाइम की तरह इस टाइम भी वही रहेगा, लाइक भारत में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट किसी ने बनाया नहीं हो, वो कॉन्सेप्ट दादा की मेहनत और स्केच आर्टिस्ट जो स्पेशली मेहनत करते हैं सुयोग सम्राट के लिए, संतोष भाई माहिन, तो वो बहुत खिल के आने वाला है। और अभी पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता नहीं सकता हूँ। और स्पेशल में आपको दिखने वाला है जैसे कि 2024 और 25 में अलंकार आर्टिस्ट हमारे था भवानी आर्ट्स लालबाग से, जो जीतेश भाई और विकी भाई है। तो इस साल उनकी साइड से सुयोग सम्राट के लिए ऐसा कुछ बनने जा रहा है कि मेरे हिसाब से तो गुजरात में मैं पहला होगा मंडल पूरे कि- गुजरात में? यस, कि पूरे गुजरात में अभी तक कोई मंडल ऐसा नहीं है कि वो जो चीज़ दिखने वाली है वो किसी मंडल ने अभी तक दिखाई हो किसी को। और उनका सपोर्ट, उनकी मेहनत भी मेरे लिए या मंडल के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके साथ भी भाईचारा जैसा ही है, फैमिली रिलेशन है। तो उस चीज़ के लिए 25 जुलाई जो फर्स्ट लुक है उसमें अपने थोड़ा बहुत पब्लिक को क्लू दे देंगे कि भाई ये चीज़ लगी है या ये चीज़ बन गई है। आपने जिस हिसाब से बोला कि गुजरात में फर्स्ट टाइम होने वाला है ये, तो और अलंकार है, मतलब गोल्ड का कुछ आप करने Yes. वाले हो, और भवानी आर्ट्स के थ्रू आने वाला है, और ये गुजरात में कभी नहीं हुआ है, तो ये कोई छोटी चीज़ तो होगी नहीं, बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो हम लोग सब एक्साइटेड है, देखते हैं। हम वी आर एक्साइटेड फॉर 26 जुलाई के लिए, तो एक्साइटमेंट है ही मुझे पर्सनली, बट 25 जुलाई के लिए मुझे और एक्साइटमेंट है। तो मैं मैं वेट करूँगा 25 तारीख का। हम मिलेंगे 25 तारीख को, आपको 25 को नहीं 23-24 से ही हम मिलना चालू हो Yes, yes. जाएंगे, और देखते हैं, मज़ा करेंगे। भाई लास्ट क्वेश्चन के, सूरत के मंडलों की फ्रेंडशिप कैसी है आपस में, और आपके जो मंडल का रिलेशन है वो कौन से मंडल के साथ अच्छा है? पहला तो हो गया सुयोग चसूखा करदा जो मेरी सोसाइटी का मंडल है। दूसरा हो गया मेरा साईराम युवक मंडल। तीसरा हो गया अपना सूरत चा विश्वराजा। और चौथा हो गया औरविल युवक मंडल। तो ये सब मंडलों से आपकी बहुत अच्छी, मतलब लाइक मैत्री बोलते हैं ना जिसको, जो नॉन है मेरे लिए एकदम। Okay. और बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, जूना रिलेशन इस हिसाब से। भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया। अभी हम लोग है ना पॉडकास्ट के एंड राउंड पे पहुंच गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग राउंड है ये वाला, वन वर्ड फॉर और दिस और दैट। तो वन वर्ड में मैं आपको कुछ मंडलों के नाम दूंगा और उसको आपको एक शब्द में डिस्क्राइब करना है, और फिर आएगा दिस और दैट। ठीक है, पहले स्टार्ट करते वन वर्ड फॉर राउंड से। सुयोग सा सुक्करता, फ्रेंडशिप बॉन्डिंग, सरकार गणेश उत्सव, सूरत चा आगमन आदिश, साईराम युवक मंडल, इंस्पिरेशन, औराविल युवक मंडल, लेगसी, मल्हारी, मैनेजमेंट, विश्वराजा, अपग्रोइंग मंडल, लास्ट पिपलोडचा विघ्नहर्ता। क्रिएटिव। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, और डेफिनेटली ये सारे मंडलों को भी रील दिखेगी। अब हम आते हैं दिस और दैट पे। मैं आपको 2 मूर्तिकार के नाम दूंगा, आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, आई यू एक्साइटेड, आई यू रेडी? यस यस। अनिकेत शेवाड़े, सिद्धेश मिसाल। अनिकेत शेवा, अनिकेत शेवाड़े, अरुण दत्ते। अरुण दत्ते, अरुण दत्ते, आकाश तिरमल। आकाश तिरमल, आकाश तिरमल, सिद्धेश दिघोळे। आकाश तिरमल, आकाश तिरमल, कृणाल पाटिल। कुणाल पाटिल, कृणाल पाटिल, निखिल दादा खातू। निखिल दादा खातू। निखिल दादा खातू इज द विनर ऑफ दिस राउंड। वापस से हम आपको ये रील भेजेंगे, टैग करेंगे, और उम्मीद करेंगे जैसे सब हमारे दर्शक कमेंट्स में आते हैं, कोई भी एपिसोड पे आते हैं, निखिल दादा को बुलाओ, निखिल दादा को बुलाओ, तो वापस से हम आपको ये रील भेजेंगे, और वापस से कॉल भी करेंगे, दादा कब करना है एपिसोड, और ये टाइम जैसे अपना बात हुआ है आप डेट दोगे हमको, और धमाका करेंगे। तो भाई अब हो गया है पॉडकास्ट ख़त्म। स्टार्टिंग में मैंने आपसे सवाल पूछा था, वापस अभी सवाल पूछ रहा हूँ। व्हाट इज़ द फीडबैक फॉर टीजीपी? बहुत स्पेशल रहा, मज़ा आया, और कुछ तो भी स्पेशल ऐसा लग रहा है कि भाई 2026 कुछ अलग धमाका होगा। नहीं, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। और आज के एपिसोड का सबसे यादगार किस्सा, मतलब 12 घंटे की जर्नी वो ना आप बोलोगे ना मैं बोलूँगा ना, यहाँ पे बैठे हुए दर्शक जो भी हमारी टीम है वो बोलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल भाई। जय गणेश दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितने एक्साइटेड है सुयोगचा सम्राट के आगमन के लिए। आगमन डेट है 26 जुलाई। मिलते हैं गणसंकुल में, सुबह 10 बजे 11 बजे आगमन होगा।
तो उम्मीद करते हैं आप सभी को मूर्ति तो पसंद आएगी। निखिल दादा खातू बना रहे, कॉन्सेप्ट वाली मूर्ति है, इतना बढ़िया अलंकार जो गोल्ड का जो ऑर्नामेंट्स जो चढ़ने वाले हैं बापा को, तो वो भी एक अलग लेवल पे, जैसे कुणाल भाई ने यहाँ पे बोला कि गुजरात में नहीं हुआ है अब तक, तो मेरे को भी एक्साइटमेंट है। मेरे को भी उन्होंने बोला नहीं, मैंने पूछा कि भाई बोल दो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बट तो भी मेरे को बोला नहीं है, तो ठीक है मैं भी एक्साइटेड हूँ। मिलते हैं 26 जुलाई को, और ऐसे ही एपिसोड के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं वापस आपको बोलूँगा कि गणेश उत्सव की स्टोरीज ग्लोबल लेवल तक लेके जानी है। एक एक लाइक, एक एक शेयर और एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 71% से ज़्यादा जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय गणेश। कड़क कड़क, अच्छा हुआ ये सही हो गया। कंटिन्यू करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, आप वो भी बोलो ना, अलंकार वाला जो आपको नाम लेना है। हाँ वो ठीक है, कंटिन्यू कर, हाँ कंटिन्यू कर। सही है, बट आपने जो मीडिया पार्टनर्स के लिए बोला भाई, बहुत पब्लिक हो सकती है। आउटरो कंटिन्यू रोलिंग ही कर मोनिक। और ये बहुत अच्छी बात है, अपना उत्सव बहुत राइट डायरेक्शन में जा रहा है। कट। क्या इतना अच्छा तो फ्लो है, तुम कट, मैं बीच में डर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, सुयोगचा सम्राटचा विजय असो।